हेलो दोस्तों, मैं कहानीबाज रश्मि आज आपको कान्हा के बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब वे छोटे थे तो बड़े शरारती थे। गोपियों के यहाँ माखन चोरी करते और उनकी मटकियाँ फोड़ देते। वे सब आए दिन उनकी शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास पहुँच जाती थीं। ऐसे ही एक दिन गोपियाँ कान्हा की शिकायत लेकर माता यशोदा के पास पहुँची। कान्हा जी ने छुपकर सुन लिया। वे समझ गए कि आज तो मेरी खैर नहीं, आज मैया मुझे नहीं छोड़ेंगी, बड़ी नाराज़ हैं। अब तो कान्हा जी ने दौड़ लगा दी। छोटे से कान्हा जी आगे आगे, कहाँ छुपूं कहाँ छुपूं, और मैया भी छड़ी लेकर पीछे पीछे। आज नहीं छोड़ूंगी तो कैसी नाक कटावे। बताओ, नंद को छोड़ा और जगह जगह माखन चुराए, बदनामी कराए। अब कान्हा आगे आगे और मैया पीछे पीछे। तभी कान्हा जी दौड़े दौड़े एक कुम्हार के घर पहुंच गए और उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, काका मैं छुपाए ले, आज मैया बड़ी गुस्से में है, आज छोड़ेंगे नहीं। कुमार को हंसी आ गई। वह तो सब जानता ही था। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर एक खूब बड़े से घड़े को हल्का सा उचकाकर बोला कि इसके अंदर छुप जाओ। कन्हैया उस घड़े के अंदर जाकर छुप गए। तब तक मैया वहाँ पहुँच गई तो मैया ने कुम्हार से पूछा, काय भैया लाला को देखो। कुम्हार बोला, नहीं मैया, हमने तो नहीं देखो, लाला तो यहाँ नहीं आयो। अब मैया गुस्से में थी तो छड़ी लेकर आगे चली गई, बड़बड़ाती भी जा रही थी, आज तो नहीं छोड़ूंगी इसे। अब आप सोचिए, इस संसार का पालनहार, तीनों लोगों का स्वामी, जो एक माँ के डर से घड़े के नीचे छुपा बैठा है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं जो उन्होंने बाल कृष्ण में रूप में आकर अपने भक्तों के सुख के लिए की थी। तो फिर अब क्या हुआ, मैया आगे आगे निकल गई। अब कृष्ण धीरे से बोले कुमार से, काका निकाल दो। तो कुमार ने कहा, नहीं लाला, ऐसे नहीं निकालूंगा। फिर कृष्ण बोले, अब तो मैया चली गई हैं तो आप निकाल दो। तो कुमार बोला, इतनी मुश्किल से तो आज मेरे काबू में आए हो, ऐसे कैसे निकाल दूं। तो कान्हा ने पूछा, तो कैसे निकालोगे काका। तो कुमार ने कहा कि मुझे सब पता है कि तुम कौन हो, तुम पूरी दुनिया के स्वामी हो, पहले तुम मुझे तारने का वचन दो तब निकालूंगा। कृष्ण ने कहा, ठीक है। अब वो कुमार बोला, नहीं अभी भी नहीं निकालूंगा, मेरे पूरे परिवार को तारने का वचन दो। कृष्ण ने कहा, ठीक है, वचन देता हूँ, अब तो निकाल दो। कुम्हार ने आगे कहा, नहीं इतनी आसानी से कैसे, मेरे गाय बैल बछड़े जितने जानवर हैं इन्हें भी तारने का वचन दो, तब बाहर निकालूंगा। कृष्ण बोले, ठीक है काका, वचन दिया, अब तो निकाल दो, मैं सांस ना आ रही, काका निकाल दो। कुम्हार बोला, रुको, ये जो मिट्टी है और जिस घड़ी में तुम छुपे हुए, इसे भी तारने का वचन दो। कृष्ण बोले, तुम जो कहोगे सब मुझे मंजूर है, बस मुझे बाहर निकाल दो। दोस्तों, ये हमारे ब्रज की एक लोक कथा थी। अब आप खुद सोचिए, वे कृष्ण जिन्होंने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, क्या वह एक घड़े को उलटकर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यह सब तो वह अपने भक्तों के प्रेम में कर रहे थे। क्या आप भी उनका यह प्रेम पाना चाहते हैं? बताइए कमेंट में। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करिए। बाय बाय, फिर मिलती हूँ एक और कहानी के साथ।